हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आप सभी का एडू लैम्प में स्वागत है। बात करने वाले हिस्ट्री ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट, एसटेट, पीसीएस, रेलवे और एसएससी में काफ़ी सहायक साबित होंगे। और जो क्लास 7 के बच्चे एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सहायक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे कितने कालखंडों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइम फ्रेम ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हाउ मेनी पीरियड्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 3। आइए जानते हैं वो 3 कालखंड कौन थे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। लेकिन एक जेम्स मिल नामक आदमी था जिसने भारतीय इतिहास के कालखंडों को हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन में बांटा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। भारत का मध्यकालीन इतिहास कितने वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है? 1050, 1080, 1090, 1000। द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज स्टडी ऑफ द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग हाउ मेनी ईयर्स? राइट आंसर 1000 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मध्यकाल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति किताब उल हिंद किसकी रचना है? अबुल फजल, अल बरूनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। द वर्क ऑफ किताब उल हिंद, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मेडिवल पीरियड, इज कंपोज्ड बाय अबुल फजल, अल बरूनी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। इसका सही आंसर है अल बरूनी। बात करें अबुल फजल तो ये अकबर के नौरत्नों में एक था। रचना है इनकी अकबरनामा, आइन अकबरी। अल बरूनी की बात करें तो महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा पे आया था और भारतीय समाज को 16 जातियों में विभाजित किया था। अमीर खुसरो की रचना है अशिका, नूर सिपिहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतुह या तारीख ए अलाई। जियाउद्दीन बर्नी की रचना है तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहादारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द के लिए किन क्षेत्रों को इंगित किया था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के क्षेत्र, ये सभी। विच एरियाज वेयर रेफर्ड टू बाय द पर्शियन हिस्टोरियन मिनहाज ए सिराज इन द 13th century फॉर द टर्म हिंदुस्तान? पंजाब, हरियाणा, एरियाज ऑफ गंगा एंड यमुना, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के कई हिस्सों का नक्शा देने वाला महान भूगोलविदा अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन, ईरान, नेपाल, श्रीलंका। वेयर वॉज अल इदरीसी द ग्रेट जियोग्राफर हु गेव द मैप ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ? बॉर्न स्पेन, ईरान, नेपाल, श्रीलंका। राइट आंसर इज स्पेन। एक खास बात यह है कि अल इदरीसी के नक्शे से कोलंबस और वास्को डी गामा भी प्रभावित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर, राइटर, स्कल्पचर, स्मेल्टर। व्हाट इज द पर्सन मेकिंग द मैप कॉल्ड? कार्टोग्राफर, राइटर, स्कल्पचर, स्मेल्टर। इसका सही आंसर है कार्टोग्राफर। बात करें स्कल्पचर तो ये मूर्तिकार होते हैं और स्मेल्टर धातु गलाने वाला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का लगभग सही नक्शा बनाने वाला प्रथम व्यक्ति किसे माना जाता है? एनेक्सिमेंडर, मार्टिन बेहम, कैप्टन जेम्स रेनल, हेरोडोटस। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू मेक एन ऑलमोस्ट परफेक्ट मैप ऑफ इंडिया? एनेक्सिमेंडर, मार्टिन बेहम, कैप्टन जेम्स रेनल, हेरोडोटस। इसका सही आंसर है कैप्टन जेम्स रेनल। बात अगर हम करें एनेक्सिमेंडर तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत और नक्षत्रों का उल्लेख किए। वहीं मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है और हेरोडोटस को इतिहास का जनक, द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। मध्य युग में एक गांव से दूसरे गांव आने वाला अनजान व्यक्ति जो उसके समाज और संस्कृति का हिस्सा ना हो क्या कहलाता था? पुरोहित, विदेशी, उपजाति, सामंत। इन द मिडिल इज an unknown person coming from one village to another who was not a part of his society and culture was called priest, foreigner, subcaste, feudal। इसका सही आंसर है फॉरेनर, विदेशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मध्यकाल के कौन कौन सी नई फसलें थी? आलू और मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये सभी। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं।
सही आंसर है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जियाउद्दीन बर्नी किस सदी का इतिहासकार था? 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी। जियाउद्दीन बर्नी वॉज द हिस्टोरियन ऑफ विच सेंचुरी? 12th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी। इसका सही आंसर है 14th सेंचुरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रहट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जुताई, सिंचाई, बुआई, कटाई। What was रहट used for? प्लॉगिंग, इरिगेशन, सोइंग, हार्वेस्टिंग। इसका सही आंसर है सिंचाई, इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 12, पैगंबर के बाद इस्लामी जगत की बागडोर संभालने वाले धार्मिक नेता को क्या कहा गया? सम्राट, खलीफा, शेख, सैयद। What was the religious leader who took over the reins of the Islamic world after the Prophet? एम्परर, खलीफा, शेख, सैयद। इसका सही आंसर है खलीफा। और इस प्रकार से प्रथम खलीफा अबू बकर हुए और 3 अन्य प्रमुख खलीफा उमर, उस्मान व अली थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हनफी एंड शफई आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? इस्लाम रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, हिंदू रिलीजन, जोरास्ट्रियनिज्म जिसके हम पारसी धर्म कहते हैं। इसका सही आंसर है ए, इस्लाम धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन युग में वह प्रथम भारतीय लेखक कौन था जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया? बलबन, अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरदौसी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर इन मेडिवल इरा हु यूज्ड हिंदी वर्ड्स एंड एडियम्स? बलबन, अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरदौसी। राइट आंसर इज अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने अबुल फजल और अमीर खुसरो के बारे में चर्चा किया है। बात करते हैं बलबन और फिरदौसी की। तो बलबन तुर्कान ए चहलगानी 40 गुलामों का दल का नाश किया था। और बात करते हैं फिरदौसी, शाहनामा। तो एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने शाहनामा के एक एक शब्द के लिखने के लिए प्रति शब्द दिनार देने की बात कहा था, लेकिन जब शाहनामा तैयार हो गया तो उसे एक शब्द के लिए दिरहम दिया गया, अर्थात दिनार मतलब 1 रुपया और दिरहम मतलब पैसा। इसके इस वादा खिलाफी से नाराज होकर फिरदौसी ने एक पंक्ति लिखी थी जो उसके साम्राज्य में काफ़ी चर्चित रहा था, और अंतिम समय में उसे यह फैसला लेना पड़ा कि मेरी बदनामी तब तक है जब तक कि मैं फिरदौसी को प्रति शब्द 1 दिनार ना दे दूं। लेकिन जब दिनार उसके घर पहुंचा, ठीक उसी समय उसके घर से फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। तो ये रोचक कहानी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? चचनामा, तबकात नासरी, मसनवी, ताजुल मासिर। फ्रॉम विच बुक डू यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट सिंध विजय ऑफ अरब्स? चचनामा, तबकात नासरी, मसनवी, ताजुल मासिर। इसका सही आंसर है ए, चचनामा। चचनामा एक अज्ञात लेखक के द्वारा रचित है। बात करें मसनवी के तो इसके लेखक अमीर खुसरो हैं। तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।